प्रचार हो रहा है, ममता की तलाश है बंगाल, क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी रही इसलिए उस विषय पर जरूर मैं बोलना चाहूँगी। बंगाल में मैं लगातार 4-5 साल रही हूँ, 4-5 लोकसभाओं की प्रभारी रही हूँ और पूरा बंगाल मेरा घूमा पड़ा। मैम सामने बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के घरों में आक्रमण हुआ और उसमें भी टीएमसी का समर्थक है तो कोई बात नहीं है, यदि अदर पार्टी का समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का हो, कम्युनिस्टों का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य दल का है, तो उसके घर में कब आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं पिछले 2023 में एक सेना से रिटायर्ड फौजी थे, उस फौजी के घर में सिर्फ भाजपा का झंडा लगा। टीएमसी के गुंडे उससे सैनिक के घर में घुसे, लूट अकेले नहीं की, इतनी कटोरी भी साबुत नहीं छोड़ी थी, खिड़कियों के शीशे भी साबुत नहीं छोड़े थे। उनकी पत्नी पीछे के गेट से कूद के भाग। अभी तक कि ना उनके सांसद माफी मांग रहे हैं, नहीं आप देश वालों माफी मांग अपने बयान पे बैठे हुए। अब ये उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं मांग रहे, वो मेरा विषय नहीं, लेकिन किसी भी महापुरुष के लिए अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं। आगरा में वो गए थे तो बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को जो आगरा में महासभा हुई थी उसको फंडिंग की गई थी, बीजेपी के लोगों ने फंडिंग करी थी। प्रमाण है क्या अखिलेश के पास? कल किसने फंडिंग की जब अखिलेश गए? ये तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, ये प्रजातांत्रिक देश है भाई। अखिलेश के पास प्रमाण हो तो आप मीडिया के सामने रखें। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, कैसे दिखाऊँ भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या गोली चलाने बाद अपने बाप ने गोली चलाई थी, उनकी माफ़ी मांगी क्या? मुजफ्फरनगर में खुलेआम दंगे हुए तो मैं विधायक थी, उस समय माफ़ी मांगी क्या? लड़के गलती हो जाती क्या, माफ़ी मांगी क्या? गोलियां किसने चलवाई थी? और कह रहे थे इससे नहीं, इससे ज़्यादा कोई मुझे गोली चलवानी पड़ती तो चलाता। मैं बधाई देती हूँ स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां नहीं चलाई, सत्य के लिए सत्ता का परित्याग कर दिया। ये होता देखो, अभी जलता हुआ सिलेंडर भी छुपा गया। मैं उस घर में गई थी, देखा, देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी तबाही आएगी, वो इस तरह का। और वहाँ प्रशासन ममता के आदेश के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि राज्यों में, अन्य राज्यों में दूसरे की सरकारें हैं, लेकिन 2 प्रदेश ऐसे हैं, केरल और पश्चिम बंगाल, 2 प्रदेशों में आम जनता सुरक्षित है। क्या लगता है हिटलर शाही का है या वोट बैंक की राजनीति दबाने का प्रयास किया? हम लोग तो अब यहाँ यदि भाजपा चुनाव लड़ती तो कहते भाजपा यहाँ चुनाव क्यों लड़ती? हमने तो कहा था पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, वो आइए, यहाँ हमारी सरकार है, चुनाव लड़िए, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। भाई चुनाव लड़ना प्रजातांत्रिक देश में कोई कैसे लड़ सकता है? पूरा देश हमारा है। अब बंगाल तो कोई दूसरा देश नहीं है ना, बीजेपी कहाँ नहीं लड़ेगी? बीजेपी कोई प्रदेश की एक स्टेट की पार्टी थोड़ी है, पूरे देश की पार्टी है, अपने कार्यकर्ता है पूरे देश में, सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनमें मैं कह सकती सारे 12-13 करोड़ के लगभग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी लड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मुर्शिदाबाद जिले में हुआ है, जहांगीरपुर में हुआ है, बैरकपुर में हुआ है, ये कहीं से कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। और यहाँ तक टीएमसी का प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि यहाँ से हिंदू पलायन हुआ है। ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की बनती है कि लोगों का पलायन रुके। यदि लोग पलायन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके बस में नहीं है। एक सवाल